कोहरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मौत सीधी सामने खड़ी थी। 26 नवंबर 1998, पंजाब की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात के ठीक 3:18। खन्ना के पास एक छोटा सा गांव, जहां लोग गहरी नींद में सो रहे थे और बाहर इतना घना कोहरा था कि हाथ को हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया को किसी ने सफेद चादर से ढक दिया हो। लेकिन उसी कोहरे के अंदर दो ट्रेनें अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थीं। एक तरफ फ्रंटियर मेल जो मुंबई से अमृतसर की ओर जा रही थी, और दूसरी तरफ जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस जो हजारों यात्रियों को लेकर कोलकाता की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ट्रेनों में बैठे लोग नींद में थे, सपनों में थे, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी बदलने वाले हैं। उस रात सबसे बड़ा दुश्मन था ठंड। साइंस कहती है जैसे जैसे तापमान गिरता है, लोहा सिकुड़ता है, और उस ट्रैक पर पहले से ही एक बहुत छोटी सी दरार मौजूद थी। एक ऐसी दरार जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर खतरा बन चुकी थी। रात के करीब 3:16 फ्रंटियर मेल उस जगह से गुजर रही थी। इंजन निकल गया, कई डिब्बे भी सुरक्षित निकल गए, लेकिन जैसे ही पीछे के डिब्बे उस कमजोर पटरी तक पहुंचे, 3 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए और उछलते हुए साथ वाली लाइन पर जाकर गिर पड़े। अब वो डिब्बे सिर्फ डिब्बे नहीं थे, वो बन चुके थे एक लोहे की दीवार। उसी समय दूसरी पटरी पर जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ड्राइवर के सामने सिर्फ कोहरा था, ना सिग्नल दिख रहा था, ना कोई खतरे की चेतावनी, और सामने अंधेरे में छुपी हुई वो 3 गिरे हुए डिब्बे। अचानक धड़ाम, एक भयानक धमाका। सियालदह एक्सप्रेस का इंजन सीधे उन डिब्बों से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन उछल गया और डिब्बों को चीरता हुआ आगे निकल गया। लोहे के भारी ढांचे कागज की तरह मुड़ गए। स्लीपर कोच कुछ ही सेकंड में मलबे में बदल गए। जो लोग सबसे आगे थे, उन्हें कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। एक पल में शोर, चीखें, अफरा तफरी, ऐसी खामोशी जो हमेशा के लिए दिल में बस जाए। धमाके की आवाज सुनकर पास के गांव के लोग जाग गए। चारों तरफ घना कोहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ट्रैक्टर निकाले और हादसे वाली जगह के चारों ओर खड़े कर दिए। हेडलाइट्स ऑन की और वही रोशनी बन गई बचाव की पहली उम्मीद। जब रोशनी फैली तो जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। डिब्बे एक दूसरे में फंसे हुए थे, किसी का कोई आकार नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ मलबा और खामोशी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना था कि असली संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा थी। हादसे के बाद जांच हुई और वजह सामने आई, पुरानी पटरी, जिसमें पहले से दरार थी, लेकिन उसे समय रहते पहचाना नहीं गया।